की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं। ईमानदार कौन तय करता है? जनता तय करती है या कोर्ट तय करती है? अगर जनता तय करती है, फिर लालू प्रसाद यादव जी को जनता ने बार बार चुना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? तो न्याय करने का काम, कौन सही है या गलत करने का काम जो है वो न्यायालय के पास है। न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है न्याय करने के लिए, वही है न्यायाधीश। तो न्यायालय जो फैसला देगी उसको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो मसला है। अब फिर आते हैं केजरीवाल जी के इस्तीफे पर। केजरीवाल जी आज इस्तीफा क्यों देना चाह रहे हैं? वो तो लगातार कह रहे थे कि मैं, नैतिकता हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता कहती है कि अगर हम पे दाग लग जाए और लोगों को संदेह हो तो आप उस जगह से हट जाइए, आप इंसाफ होने दीजिए। और कहते हैं कि जिस दिन मुझ पे जब उन पे लगा था ये आरोप और उनको पुलिस ने पकड़ा था, सीबीआई ने अरेस्ट किया था, ईडी ने अरेस्ट किया था, उसी दिन उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कई मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, लोगों ने इस्तीफे दिए। नैतिकता वहां एक सेट करते। फिर जिन जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए थे उसमें से शीला दीक्षित एक महत्वपूर्ण है। शीला दीक्षित के खिलाफ क्या नहीं बोला था? क्या शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ साबित कर पाए? उस बात के लिए इस्तीफा इनको देना चाहिए थी कि मैं जो नैतिकता लेकर के चलना चाह रहा था वो नैतिकता पूरी नहीं कर पाया, किन्हीं वजहों से। वो अदालत दोषी है या फलाना दोषी है, किसी पे आप दोष मढ़ करके आप इस्तीफा दे सकते थे। तो नैतिकता से इनका संबंध नहीं है, ये तो हम कहेंगे कि नैतिकता से कोई लेना देना इनका नहीं है। अब राजनीति की बात आती है, तो ये राजनीति है, और इस राजनीति से उन्होंने जो है पहला काम किया कि हरियाणा में अभी जो चुनाव हो रहा है, तो हरियाणा में एक और जो है सहानुभूति कार्ड फेंका है। और इस सहानुभूति कार्ड से, हरियाणा में जो सहानुभूति कार्ड फेंका है, उससे किसका लाभ होगा? क्या बीजेपी का नुकसान होगा? क्या केजरीवाल बीजेपी का वोट काटने जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी वहां सरकार में है, तो सरकार में जो है उसके खिलाफ आक्रोश है, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट जो होता है वो केजरीवाल जी को जाएगा, वही कांग्रेस को जाएगा, वही और दूसरी पार्टियों को जाएगा। तो अगर ये जो सहानुभूति कार्ड है, अगर ये काम करता है सिंपैथी कार्ड, तो नुकसान किसका होगा? बीजेपी का नुकसान नहीं होगा। अब फिर बात आती है कि सिंपैथी कार्ड कितना काम करता है। तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय भी इनको रिहा किया गया था, और वो पहला पहला रिहाई थी, वो ये है वो है तमाम चीजें हुई थी। और इसके बाद उनको जब रिहा किया गया था तो क्या कार्ड चला? सिंपैथी कार्ड क्या चला? दिल्ली में तो गठबंधन था, सब सीटें हार गए। पंजाब में लड़े तो 3 सीटें आई, जबकि वहां उनकी सरकार थी। बाकी जगह पे तो कहीं कुछ आया ही नहीं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्या आया? कुछ नहीं आया, ठंठन गोपाल। अब जो है एक और होता कि अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये तब पता चलता, समझिए ये कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रहे थे, कांग्रेस ने कहा था कि नहीं, हम आपको 5 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। ये कह रहे थे मुझे 10 सीट चाहिए। 20 सीट पे चुनाव लड़ लेते आप अपनी ताकत दिखाने के लिए। 90 सीट पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? तो ये सारे सवाल जो है वो केजरीवाल जी खुद से तो पूछते ही होंगे, क्योंकि वो एक जागरूक व्यक्ति है, ये तो मैं मानता हूं।
कि वो एक आदमी है जो अवेयर है, पॉलिटिकली अवेयर है, सोशली अवेयर है, वो समझता है, अपने गुना भाग जोड़ घटाव सब जानता है। वो अनपढ़ नेता नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके जैसा वो नेता नहीं है जिनकी डिग्री का पता नहीं। इस आदमी को पता है कि इसका क्या, इस स्टेप का क्या असर होगा। लेकिन उनको ये पता करना चाहिए कि आम आदमी जो है, जिनको सवाल कर रहे हैं कि आम आदमी क्या, उन्होंने जो अभी सभा बुलाई है उसमें आम आदमी कितने बैठे हैं, उनके कैडर के लोग बैठे हैं या आम आदमी बैठा हुआ है? कितने आम आदमी जाते हैं सुनने के लिए इस तरह के भाषण को? जाहिर है उनके कैडर के लोग हैं। आप देख रहे हैं हाथ ऐसे हिला रहे हैं, नहीं नहीं आप इस्तीफा में नहीं दीजिए। वो कैडर के लोग हैं, आम आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हम 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो हैं 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री? तो मणिपुर कहाँ था? जो योगी जी बोलते हैं मुसलमान और यादव अपराधी हैं, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ बोलते हैं? जब कश्मीर की बात आती है तो हिंदुओं की बात क्यों करते हैं? ऐसे तमाम चीजें। तो ये दावे अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कह रहे हैं ईमानदारी से शिक्षा का काम करने के लिए राजनीति में आया था। 10 साल से दिल लगाकर दिल्ली के शिक्षा के मंत्री के रूप में ईमानदारी से काम किया। स्कूल बनवाए, नई नई यूनिवर्सिटी बनवाई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में इस मंत्र के संग काम किया कि सरकारी स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराए बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। 10 साल की मेहनत का असर दिख रहा है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे शानदार पढ़ाई करके आईआईटी, जेईई और नेट की परीक्षाएं क्वालिफाई कर रहे हैं। मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन मुझ पर टुच्ची राजनीति के तहत झूठे आरोप लगाकर मुझे बेईमान सिद्ध करने की कोशिश की गई। 17 महीने झूठे आरोप में जेल में रखा गया। 2 साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद अब देश की शीर्ष अदालत तक ने कह दिया कि जाओ अपना काम करो। लेकिन मैं अभी भी उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं यहाँ कुर्सियों और पदों के लालच की राजनीति में नहीं आया हूँ। ईमानदारी से शिक्षा पर काम करने के लिए आया हूँ। मैंने भी फैसला किया है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जनता की अदालत में जाऊंगा, पूछूंगा जनता मुझे ईमानदार मानती है या नहीं। 3-4 महीने में चुनाव होना है। अगर जनता मेरी ईमानदारी पर मोहर लगाएगी तभी उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा और शिक्षा के लिए काम करूंगा। तो अब जाहिर है कि इसमें से अब इनकी बीवी का भी, इनकी पत्नी जो है, क्या नाम है, क्या जो सुनीता नाम है, तो सुनीता जी के लिए भी मुख्यमंत्री बनना नहीं है संभव, पॉसिबल नहीं, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, नियम सब पॉसिबल नहीं है। तो आतिशी बचती हैं या गोपाल राय बचते हैं या और कोई हो सकते हैं जो विधानसभा में वो मंत्री हो सकते हैं। लेकिन सवाल मंत्री बनने का नहीं। ये जो अभी जिसे आपने इनका ट्वीट दिखाया मनीष सिसोदिया जी का, इन्होंने लिखा कि कितने स्कूल बनवाए, इन्होंने नंबर लिखा, नंबर नहीं लिखा। यूनिवर्सिटीज बनाई, प्रधानमंत्री भी इसी भाषा में बात करते हैं, हमने यूनिवर्सिटीज बनवाई, हमने स्कूल बनवाए। कितने बनवाए ये भी लिखो ना साथ में। कितने नंबर लिखने में कितना समय लगता है? और आप अगर ढूंढिए जाकर के साइट पे तो आपको पता चलेगा कि मनमोहन सिंह से भी कम स्कूल उन्होंने बनवाए। और ये कह रहे हैं मैंने ये बनवाया, मैंने वो बनवाया, मैंने तोप चलाया। सारे यही नेता बोलते हैं। नेता यहाँ पे थोड़े गड़बड़ी करते हैं। लेकिन जो ये केजरीवाल जो कह रहे हैं, मैं उस बात पे फिर मैं दोहरा दूं कि वो जो कार्ड है, कार्ड देखिए, राजनीति में अपनी जगह बनाना गलत नहीं है। राजनीति में नेता सबसे पहले सवाल करता है मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, पहला सवाल है राजनीति का। दूसरा सवाल आता है कि मैं क्या करूंगा। तीसरा सवाल आता है मैं कैसे करूंगा। गांधी यही कहते थे ना। तो आप जो है मुख्यमंत्री नहीं रह के भी शासन बढ़िया चला सकते हो। लेकिन क्या केजरीवाल ने जब से पार्टी बनाई है, केजरीवाल की पार्टी में केजरीवाल जैसा या उनके आसपास को नेता दिखाई पड़ता है? तो रीजनल पार्टी जैसा इन्होंने अपना भाव कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को बनाया, उसके पीछे कहा गया कि लालू प्रसाद को पता था कि अगर किसी को सत्ता सौंपेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, हम जेल से भी नहीं निकल पाएंगे, वो चाहेगा कि ये जेल में बैठा रहे। फिर जो है बात आई कि जैसे नीतीश कुमार ने बनाया मुख्यमंत्री मांझी जी को, मांझी जी से सत्ता लेने में कितनी खिचखिच हुई। वो खड़ा हूं तो था नहीं, वो उतार करके खुद बैठ गए राम। फिर देखिए अभी हाल फिलहाल देखिए हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया उनको और वो चले गए बीजेपी में। तो रीजनल पार्टियों के साथ नहीं, राष्ट्रीय पार्टियों के साथ। मोदी जी आज इस्तीफा देते कि मैं इस्तीफा देता हूं, मुझ पर ये आरोप लगा है, ये अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। कर पाएंगे? फिर अमित शाह जी जो आएंगे तो मोदी जी कहाँ जाएंगे, अंदाजा लगाइए। तो राजनीति जिस तरह की हो रही है उसमें नैतिकता नहीं है, उसमें कुर्सी है, उसमें सत्ता है। आम आदमी उसमें कहीं नहीं है। आम आदमी का नाम लेते हो, आम आदमी की बात तब करिए जब न्याय की बात कीजिए। संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द लिखा हुआ न्याय। तो आप न्याय जो आम आदमी से मांगने गए हो कि आप न्याय कीजिए, मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं, आप न्याय को धोखा दे रहे हैं। ये सबसे गलत बात है राजनीति में। जी।